12 अक्टूबर साल 1972 को साउथ अमेरिका के यूब देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे थे कुछ हट्टे-कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स थे, तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए थे। यह उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में विशाल एंडीज की पहाड़ियां आती हैं। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। अर्जेंटीना के मेंडोज शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर, यह विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:08 पर पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:02 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस होती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर हैं, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स को एहसास होता है कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएट पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं अल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था, वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी, वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन होता है। प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। पैसेंजर सीटें प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो जाता है और 2 पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। वे इस क्रैश को सर्वाइव कर गए हैं किसी तरह। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि यह कहां पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि यह प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और यह सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। 12 अक्टूबर की रात को 5 घायल पैसेंजर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीट और बर्फ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सके। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वे इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ने कोशिश की कि वे लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वे सारे लेटर्स लिख पाए। फिर उन्होंने सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वे उन्हें देख सकें, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा था। 14 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वे एक रात यहां गुजार लें, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लें। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा, लेकिन अगली सुबह भी कोई मदद नहीं पहुंच पाती।
इस भयानक स्थिति में जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने बहुत कठिन फैसला लिया कि जीवित रहने के लिए मृत साथियों के शरीर का उपयोग करेंगे। यह फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे उनके दोस्त, क्लासमेट्स, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स थे। 20 नवंबर को पराडो, कनेस और विजेंट पैदल यात्रा पर निकलते हैं। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं कि उनके चारों तरफ केवल बर्फ और पहाड़ हैं। विजेंट को वापस भेजा जाता है क्योंकि वो कमजोर हो रहा था। पराडो और कनेस जारी रखते हैं और 8 दिनों की पैदल यात्रा के बाद वे चिली की सीमा के करीब पहुंच जाते हैं। रास्ते में वे एक नदी के पास एक किसान को देखते हैं। किसान की मदद से चिली की सेना को सूचित किया जाता है और 20 दिसंबर को बचाव दल फ्लाइट 571 की साइट पर पहुंचता है। इस अद्भुत जीवित रहने और साहस की कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिल सकें। नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं या अगर कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें।